नमस्कार। ये नदी का कल कल करता हुआ जल, इसकी पवित्रता, इसकी सौम्यता, इसकी ठंडक, आपको मुबारक। आज 21 मई की रात है। आज महाकुंभ उज्जैन का पूर्ण स्नान है और मैं यहाँ से आपके साथ मौजूद हूँ रंजोत सिंह। आप देख रहे हैं वृंदावन ये पोर्टल जो है ये आपकी जीवन की धर्म संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करता है। होता क्या है कि पूर्ण जानकारी होने की ना वजह से हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, चाहे वो हमारे प्रारब्ध की वजह से हो, हमारी कुछ गलतियों की वजह से हो, हमारे कुछ बुरे ग्रहों की वजह से हो या नजर दोष की वजह से हो। हम तब परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करें। तब हम किसी ज्योतिषी आचार्य की सहायता के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं। पर ये जो पोर्टल है ये आपकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। माना कि जैसे कि आपने इस काल सर्प दोष की पूजा करानी है तो आपको त्र्यंबकेश्वर में जाना होगा। अगर आपको पितृ दोष की पूजा करानी है तो आपको गया जी जाना होगा, वहां किसी ब्राह्मण को ढूंढना होगा। वो पता नहीं है कि वो कितने विद्वान हैं या नहीं है, पर इन सब जरूरतों को जो पूरा करता है वो वृंदावन पूरा करता है। पहली बार इतिहास में जो लोग कुंभ में नहीं पहुंचे, आप लोगों ने जो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और सारे साधु समाज ने मिलकर वृंदावन के साथ इस पूजा का आयोजन किया। आप इस टाइम अपनी उस पूजा में शामिल हैं और जिस पूजा में आपको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ जो साधु समाज है वो आपके लिए पूजा कर रहा है। सबसे पहले जिस तीर्थ स्थान पर हम खड़े हैं उस तीर्थ स्थान की बात करेंगे। मेरे साथ महाकाल मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं लोकेश जी वो मौजूद हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि कृपया आएं। लोकेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो हिंदुस्तान के जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, उनकी इच्छा थी कि वो डुबकी लगाएं, उनके नाम की हाजिरी लगे। आज आप लोग उनके नाम की पूजा कर रहे हैं, क्यों? ये हमारे सौभाग्य की बात है कि सनातन धर्म को मानने वाले इतनी आस्था रखते हैं, यहाँ पर नहीं आ पाए वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। और जो इतनी आस्था रखते हैं, जो आज बैठे हुए इस पूजा को सुन रहे हैं, जिस किसी मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत मैं ये व्यक्त करता हूँ कि वो इस पूजन को सुन रहे हैं और घर पर बैठकर इस पूजन का लाभ ले रहे हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जिस तीर्थ स्थान पर हम खड़े हैं, इस तीर्थ स्थान की महानता, इसकी प्राचीन मान्यता, उसके बारे में आप जरा दर्शकों को बताएं कि महाकाल उज्जैन ये मंदिर कब से है, इसकी मान्यता क्या है, यहाँ आने से क्या होता है, इस तीर्थ का महत्व क्या है। जो देश के जो 4 कुंभ मेले लगते हैं और विश्व के जो सबसे बड़ा एक कुंभ मेला है वो यहाँ पर आयोजित होता है, ऐसे इस तीर्थ स्थान की क्या महत्ता है? यह सप्तपुरी होती है जो अवंतिकापुरी में आता है। स्कंद पुराण में इसका महात्म पूरा दिया गया है। और जहाँ 4 जगह कुंभ मेला होता है वहाँ हरिद्वार, काशी, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में। उज्जैन का जो कुंभ मेला होता है सिंहस्थ, जो सिंह राशि में मेष राशि का ये उद्गम होता है, उसमें सिंहस्थ स्थान होता है। यह पर्व वैशाख के महीने में होता है और पुण्य पवित्र फलदायी होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के सभी साधु संत शिप्रा में स्नान करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं सिंहस्थ में, वो भी सब पुण्य की डुबकियाँ लगा रहे हैं। महाकाल जो यहाँ मंदिर है, जहाँ 3.5 काल होते हैं उज्जैन में, एक महाकाल मंदिर है, एक काल भैरव है, एक गढ़ कालिका और एक अर्धकालेश्वर यहाँ पर विराजमान है। यहाँ 3.5 काल की बहुत महत्ता है। महाकाल मंदिर जो अनादिकाल युगों युगों से, जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं ऐसा यहाँ पर चक्र तीर्थ स्थान है। यहाँ खुद कर्ण का मोक्ष हुआ था यहाँ पर, इसलिए यहाँ की बहुत मान्यता है। और भगवान महाकाल जो युग युगांतर से यहाँ पर विराजित है। मृत्युलोक में महाकाल है, आकाश में तारकालिंगम है, पाताल में हटकेश्वर में, ये किसी से स्थापित नहीं है, स्वयंभू यहाँ पर स्थापित भगवान महाकालेश्वर है जो सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सभी विद्वानों का कहना है कि यहाँ पर जो दर्शन करता है, पूजन पाठ करता है, उसको अकाल मृत्यु से भी दूर रखते हैं भगवान यहाँ पर। और यहाँ पर पूजन अर्चन करने से पुण्य पवित्र फल की प्राप्ति होती है। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं, जो वृंदावन है वो आपके सभी जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन मुख्य पुजारियों से जुड़ा हुआ है। आपकी कोई भी समस्या है
वो किसी ग्रह की वजह से है, और हर ग्रह का निवारण किसी एक तीर्थ स्थान पर है। अगर उस तीर्थ स्थान पर वहाँ के मुख्य जो पुजारी हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, विद्वान आचार्य हैं, अगर जिन्हें वो मान्यता प्राप्त है भगवान की तरफ से, उस मंदिर की जिनको सेवा मिली हुई है और ये स्वयं परमात्मा की तरफ से है, और अगर वो आपके नाम की वो उस ग्रह की पूजा करते हैं तो आपका ग्रह शांत होता है। वरना आप किसी भी ब्राह्मण, किसी भी पुजारी से बात कीजिए, वो कहेगा हाँ मैं नवग्रह पूजन करा दूंगा, मैं आपका ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। वो कराते भी हैं, सब होता भी है, लेकिन फायदा नहीं होता। फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। हर तीर्थ स्थान आपके किसी न किसी समस्या को लेकर, आपकी किसी न किसी पुण्य प्राप्ति को लेकर है, और वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ के जो आचार्य हैं, उनका यही काम है कि भगवान के सामने आपकी पुकार लगा सके और वो पुकार सही समय पर पहुँचे और आपका वो जो पूजा है वो फलित हो और आपकी समस्याओं का निवारण हो, और जो जीवन में आपकी कामना है वो फलित हो। उन्हीं में से एक तीर्थ उज्जैन है। आप जीवन में जब भी कभी कोई पूजा करानी हो, जब भी आपको कोई ज्योतिष समस्या हो, जब भी आपने जीवन में कभी कोई यात्रा करनी हो, तो आप vrindavanstore.com पर आएं और निश्चिंत होकर बुक करा दें, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के सबसे विद्वान लोग हैं और सबसे सनातनी लोग हैं, जो पूरे के पूरे आचार्यों के साथ, वेद पाठियों के साथ और वेदों के ज्ञान, शास्त्रों का जिन्हें ज्ञान है, पूरे ज्ञान के साथ आपकी पूजा करते हैं। ये पूजा वृंदावन में भी होती है। वृंदावन के जो आचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो भी करते हैं। उन सभी समस्या का हल आपको यहाँ पर मिलेगा। आप सोचिए, आप किसी भी कुंभ में जाते हैं तो भीड़ में आप फंस जाते हैं, आप पूरी विधि से पूजा नहीं करा पाते। आज आप शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन आज आप यहाँ पर मानसिक रूप से हैं, और मानसिक रूप में आपके यहाँ पर आपके लिए स्पेशल पूजा कौन करने आ रहा है? महाकाल मंदिर के पुजारी। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर वो अतिथि पहुँचने वाले हैं, वो शख्सियत यहाँ पहुँचने वाली है जो आपकी जगह यजमान की गद्दी पर बैठेगी, जो आपकी जगह यजमान बनेंगे, आपकी जगह निमित्त बनेंगे। शारीरिक रूप से जो गद्दी पर बैठता है, जो यजमान बनता है, मानो कि आपने पूजा करानी है तो आपको परीक्षित आसन पर यजमान गद्दी पर बैठना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो कोई ब्राह्मण, कोई आचार्य आपकी जगह पर बैठता है। ऐसे ही किसी ब्राह्मण, किसी आचार्य की आप उम्मीद कीजिए कि आज वो यहाँ पर होंगे, लेकिन वो अगर वो बहुत विशेष हो, बहुत खास हो, तो फिर उसका कहना ही क्या। और वो सारा का सारा आयोजन जो किया है, ये vrindavanstore.com ने किया है सिर्फ आपके लिए। थोड़ी देर में वो यहाँ पर मेहमान पहुँचने वाले हैं और वो आपके आसन पर बैठेंगे, आपके लिए बैठेंगे, और वो सारी की सारी जो पूजा विधियां हैं वो अपने ऊपर लेंगे और उसका फल आपको देंगे। आइए अब चलते हैं हवन की ओर। उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में आप स्वयं मौजूद हैं, क्योंकि आप अपना नाम दर्ज करा चुके हैं पूजा के लिए। और जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि जब आपके लिए यज्ञ होगा, आपके नाम की आहुति डलेगी, आपकी भक्ति को, आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए vrindavanstore.com आपके लिए विशेष पूजा लाया है जो कुंभ में लोग नहीं आ सके। और हमने आपको ये भी कहा था कि आज आपके लिए वो मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे जो आपके लिए पूजा में बैठेंगे, जो आपके निमित्त बनेंगे। निमित्त का मतलब ये होता है जहाँ पर जो पूजा आपके लिए है और वो पूजा आपके लिए फलित होगी, उस पूजा में आप मौजूद नहीं हैं, तो आपकी जगह पर जब कोई और बैठता है, वो कोई आपका अपना हो सकता है, कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण हो सकता है, और यहाँ पर वो पवित्र आत्मा, वो महान आत्मा यहाँ पर पहुंच चुकी है। आइए अब मैं आपको उस शख्सियत के पास ले चलता हूं जो सिर्फ आपके लिए आए हैं, आपके निमित्त बने हैं। आपकी जगह शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में आप मौजूद हैं, और शारीरिक और मानसिक और आशीर्वाद के रूप में वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आप देखिए मेरे साथ, यह साधु समाज जो नागा साधु समाज है, जो जिन्हें सही में साधु या संत कहा जाता है, जो नागा है, सन्यासी है, वो यहाँ पर मौजूद है, ये बैठे हुए हैं। और आइए मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं कि सिंहस्थ महाकुंभ में जो सबसे पहले आगे अखाड़ा चलता है वो दत्त अखाड़ा चलता है, और दत्त अखाड़े के जो मुख्य पुजारी हैं
आज की रात आपके लिए पूजा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ यहाँ दत्त अखाड़े के जो मुखिया पुजारी हैं अनंत पुजारी जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक नागा साधु हैं और सन्यासी हैं। और अब मैं उधर चलूंगा प्रेक्षित आसन पर। जी हाँ, हमारे साथ हैं देश के जगत गुरु, देश का सबसे महान और बड़ा अखाड़ा, नागाओं का बड़ा अखाड़ा, जूना अखाड़ा, जिसके 4 लाख से ऊपर साधु हैं। उन 4 लाख साधुओं के जो जगत गुरु हैं, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है, वो हमारे साथ मौजूद है। आपकी पूजा के लिए आए हैं। पूरे साधु समाज के जो अग्रणी ये पद है, मैं आपको बता दूं, देश में हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें जो सबसे बड़ा पद माना जाता है वो शंकराचार्य का पद माना जाता है। अगर शंकराचार्य वहां कहीं मौजूद नहीं है कुछ किसी पूजा पद्धति में, तो उस पूजा पद्धति को और देश के लिए कोई फैसला लेना है, धर्म के लिए फैसला लेना है, तो वो जगत गुरु देते हैं। तो आज सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं। और वृंदावन store.com ने आपके लिए देश के जगत गुरु को बुलाया है और उनसे विनती की है कि वो स्वयं आए और देश के सभी सनातनियों के लिए, उन लोगों के लिए जो सिंहस्थ कुंभ में नहीं पहुंच सके, आप उनके लिए पूजा करें। और पूजा तो आचार्य करेंगे, लेकिन जो परीक्षित आसन होता है, उस परीक्षित आसन पर यजमान के तौर पर हमारे देश के जो जगत गुरु हैं, हमारे इस पृथ्वी के जो जगत गुरु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जगत गुरु पंचानंद गिरि जी महाराज जी, सबसे पहले तो उनके चरणों में प्रणाम। और ये जो मैं उनके चरणों को हाथ लगाने जा रहा हूँ, ये वृंदावन store.com की ओर से है, ये आपकी ओर से है। मान लीजिए आप मानसिक रूप में यहाँ एक संत को प्रणाम कर रहे हैं। ये वो संत है जो आज आपकी जगह पर बैठेंगे और आपके लिए आहुति डालेंगे। ये जो हाथ है ये आपके लिए है और मैं आपकी ओर से इनके चरणों को हाथ छू रहा हूँ और आपके लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि गुरुदेव इस पूजन को आप जैसे आपने स्वीकार किया है आप पूर्ण भी कीजिए। आइए सबसे पहले एक शुभ आशीर्वाद आपके लिए गुरुदेव के मुखारविंद से। जो भी बच्चे किसी भी कारणवश से नहीं आ पाए, उनके लिए संत समाज ने, हमारे दत्त अखाड़ा के अनंत पुजारी जी और सभी संत मूर्तियों ने और हमने ये फैसला लिया कि उन बच्चों को इस पूजा में शामिल किया जाए। और आज जो बच्चे हमारे साथ इस पूजा में शामिल हैं और जो कुंभ नगरी में यहाँ भी शामिल हैं, उन सभी बच्चों को भगवान शंकर का, माँ काली का, महाकाल का और माँ शिप्रा का बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारा विश्वास है कि इस पूजन से उनका जिस भाव से जो बच्चा शामिल हो रहा है, महाकाल, माँ शिप्रा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी और बहुत बहुत आशीर्वाद होगा। अब हमने पूजन उनके नाम निमित्त जो किया था वो सारा पूजन हो गया है। हमारे सनातन धर्म की पद्धति में जब हम पूजन करते हैं, पूजन के बाद हवन यज्ञ के द्वारा हम उन सारे इष्टों को 10वां दसौंध आहुतियां देते हैं। अब हमारे उस खुराक जो देवी देवताओं को देनी है, हवन की सामग्री पुजारी हमारे तैयार है देने को, और वो सारा उन बच्चों के लिए अभी ये हवन के बाद ये पूर्ण पूजन हो जाएगा। और उन बच्चों को जैसा जैसा उनके मन में इच्छा है, जैसे जैसे भाव से वो उस परमपिता परमात्मा महाकाल माँ शिप्रा के चरणों में अपनी विनती लेके बैठे हैं, वो पूर्ण होगी। अब हमारा हवन स्टार्ट हो रहा है उन बच्चों के लिए, और हवन करने के बाद माँ का हम सब बच्चों को आशीर्वाद देंगे और माँ शिप्रा से प्रार्थना करेंगे, महाकाल के चरणों में प्रार्थना करेंगे, भैरव जी और गढ़ काली को प्रार्थना करेंगे कि इन बच्चों के दुख दलिद्र दूर करे और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा इन पर बनी रहे। गुरुदेव आपसे एक प्रश्न है कि जैसे हमारी सनातन पद्धति है उसमें अगर कोई इंसान पूजा में शामिल नहीं है और अगर कोई भावनात्मक तौर पे कोई आचार्य है, कोई सच्चा साधु, कोई संत उसे ब्लेसिंग्स करता है, उसे आशीर्वाद देता है या उसकी आहुति डालता है, तो दूर देश में बैठा जो व्यक्ति है जो किसी समस्या से घिरा हुआ है, क्या उसकी वहां पर बैठे हुए समस्या का समाधान होता है या उसे मानसिक शांति मिलती है? क्या उसके जीवन में बदलाव आते हैं? हमारी ये जो विज्ञान है या ज्ञान है, क्या इसके बारे थोड़ा सा आप प्रकाशित करें, इसके बारे कुछ कहें। देखिए, सनातन धर्म में कोई बंदा विदेश में बैठा है, देश में बैठा है, वो कहीं भी किसी भी ब्राह्मण को संकल्प दे देता है और वो ब्राह्मण संकल्प लेकर उसका पूजन कर देता है तो उसे पूरा लाभ मिलता है। यहाँ तो इन बच्चों के लिए सन्यासी पूजन कर रहे हैं, क्योंकि साधु कथावाचक सन्यासी में बहुत अंतर है। क्योंकि जो सन्यासी होता है उसका वंश इस संसार के बच्चे हैं। जब कोई सन्यासी इन बच्चों के लिए कुछ करता है, क्योंकि हमारा तो वंश ही ये बच्चे हैं, सन्यासी जब सन्यास लेता है उसके पिंडदान हो जाते हैं, उसका ये संसार के सारे बच्चे जो हैं उसका वंश है।
तो उनके लिए जब एक सन्यासी और सन्यास परंपरा में सबसे बड़ा जूना अखाड़ा के संतों ने ये फैसला करके इन बच्चों के लिए पूजन किया है, तो इनकी जिंदगी में बदलाव भी आएगा, इनके दुख दलिद्र दूर होंगे और महाकाल और महाकाली और 10 महाविद्याएं सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा। क्योंकि जब कोई बच्चा संकल्प दे देता है तो संकल्प के बाद उसका पूजन उसी समय हो जाता है। वो पुजारी करे ना करे तब भी उनका पूजन हो गया, क्योंकि उन्होंने संकल्प दे दिया। यहाँ तो सन्यासी उनके लिए स्वयं आसन पे विराजमान होकर उनके द्वारा सारा पूजन करवा रहे हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा, दुख दलिद्र दूर होंगे, उन्हें पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि सनातन धर्म में बहुत बार हम लोगों से भी ऐसा होता है कि जब जंगलों में होते हैं, शिवलिंग नहीं होता या जल की अवस्था वहां नहीं होती, तो जब हम मानसिक अंदरली आत्मा से भगवान शंकर को निमित्त होकर जल चढ़ाते हैं तो वो जल मानसिक भी उतना लगता है जितना हम अपने हाथों से चढ़ाते हैं। हमारे सनातन धर्म की ये पद्धति रही है, मानसिक भी उतना ही लाभ मिलता है। जिस जिस भाव से वो बच्चे बैठे उस भाव से उनको वो फल प्राप्त होगा। क्या आप हमारे दर्शकों को ये बात बताएंगे कि अगर उनके लिए जब भी किसी तीर्थ स्थान पर पूजा की जाए और अगर वो विद्वान आचार्य पूरे भाव से पूजा करते हैं तो वो उन्हें फायदा होगा? हाँ, किसी भी तीर्थ स्थान पे नहीं, अगर किसी भी तीर्थ स्थान के अलावा भी कहीं भी कोई आचार्य है उनके लिए पूजन करते हैं तो पूजन का लाभ हर हालत में उन बच्चों को प्राप्त होगा। जी, हमारे साथ दत्त अखाड़ा के जो मुख्य पुजारी हैं, पुजारी अनंत जी, वो भी शामिल हैं। वो एकदम नागा वेश में आपके सामने हैं और आप उनके सर पर लंबी लंबी जटाएं जो बहुत सुंदर एक कपड़े से ढकी हुई हैं और वो नागा वेश में हमारे साथ हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो नागा समाज है उसके बारे में थोड़ा सा वो रोशनी डालें। नागा संप्रदाय जो है व्यक्त संप्रदाय है। नागा बनने के पहले सबका संस्कार हो जाता है, माता पिता बहन भाई 7 पीढ़ी का, और पूरा संसार जो है ये नागा का परिवार हो जाता है। और इस परिवार के लिए यहाँ पे ये पूजा हो रही। जो भी हमारे परिवार के लोग इस कुंभ में नहीं आ पाए उन सबके निमित्त यहाँ पे ये पूजन करा गया। इन सबका फल उनको मिले और उन सबके जीवन में मंगल कार्य सिद्ध हो। जी, इस पूजा की एक और विशेषता है, एक बहुत खासियत है। आप जब भी किसी पूजा में शामिल होते हैं या पूजा करवाते हैं तो उस पूजा को कोई विद्वान आचार्य करता है, जो वो गृहस्थ भी हो सकता है और सन्यासी भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए इस पूजा, इस सिंहस्थ कुंभ की जो पूजा आपके लिए की जा रही है, एक तरह से आप यहाँ शामिल हैं। आपकी पूजा के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं वो नागा साधु हैं। नागा का मतलब समझिएगा आप जरा। कोई व्यक्ति जब मरता है तो हिंदू परंपरा के, सनातन परंपरा के अनुसार उसकी गति होती है, उसका पिंड भरा जाता है, उसका श्राद्ध होता है। तो तब ऐसा मान लिया जाता है कि पिंड दान करने का मतलब है कि हम उसे शरीर दान कर रहे हैं। वो आत्मा अपने यहाँ जो अपने थे उनको छोड़कर दूसरे लोक के लिए जा चुकी है, दूसरे जन्म के लिए जा चुकी है। गति का मतलब है कि उसकी आत्मा ने स्पीड पकड़ ली, गति पकड़ ली, वो यहाँ नहीं रुकी। और श्राद्ध का मतलब है कि जो कोई अपना कहीं और जन्म ले चुका है, आज भी हम उसे अपना मानते हैं, वो वहां पर दुखी ना हो। जो उसने यहाँ कुछ कृत्य किए, उससे कुछ पाप हुए, उससे उसको वहां दुख ना मिले, हम उसके लिए श्राद्ध करते हैं। हम श्राद्ध यहाँ करते हैं और अगले जन्म में जाकर उसे पुण्य प्राप्त होता है। ये हमारे श्राद्ध का महत्व है। आप सोचिए, जीते जी अगर आप मौजूद हैं, कहीं हैं और कोई आचार्य है, आपके लिए पूजा हो रही है, तो आपको फायदा क्यों नहीं होगा? बात हो रही थी इस पूजा की विशेषता की। इस पूजा में स्वयं नागा साधु मौजूद हैं। अब नागा को जरा समझिए। मैंने अभी आपको श्राद्ध की बात बताई, गति की बात बताई और पिंडदान की बात बताई। ये सब मरने के बाद होता है। लेकिन जो यहाँ पर नागा साधु बैठे हैं, ये जीते जी अपना पिंड भर चुके हैं, अपनी सभी कामनाओं को, सभी इंद्रियों को छोड़ चुके हैं। कई बार आप लोग भ्रमित होते हैं, टीवी पर कुछ संतों को देखते हैं, वो संत अलग हैं, पर ये जो नागा साधु हैं ये बिल्कुल अलग हैं। ये आम रोज लोगों में को मिलते नहीं है, लोगों में घुलते मिलते नहीं है, अक्सर जंगलों में पूजा पाठ करते हैं और कुंभ पर ही नजर आते हैं। और ये अपनी सभी कामनाएं छोड़ चुके होते हैं और जीते जी अपना श्राद्ध कर चुके होते हैं। और श्राद्ध का मतलब है कि अब कोई अपना पराया नहीं है, पूरी दुनिया अपनी है और ये ईश्वर के हो गए। जब चाहे इनकी भक्ति को स्वीकार करके ईश्वर अपनी इनकी आत्मा को अपने साथ अपने चरणों में ले ले और अपने साथ शामिल कर ले। ये अब जो प्रॉपर्टी है
ये जो संपत्ति है अब ये ईश्वर की संपत्ति है, दुनिया की संपत्ति नहीं रहे। जब ऐसी आत्माएं, ऐसी पुण्य आत्माएं, ऐसी दिव्य आत्माएं यहाँ आकर आपके लिए यज्ञ करती हैं, आपके लिए हवन करती हैं, तो आप जरा उसका मतलब समझिए कि आपके लिए ये कितना बड़ा और आपके लिए कितना विशेष हो जाता है। और ये सारा का सारा जितना भी आयोजन है वो वृंदावनस्टोर.com की ओर से है। आइए अब चलते हैं आपके उस हवन की ओर जो यहाँ विद्वान आचार्य आपके लिए करने जा रहे हैं। आनंद गणपति महाराज की जय, महाकाल महाराज की जय, हरसिद्धि मैया की जय, शिप्रांगादिराज महाराज की जय। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धनम सदा नत्रवद्दे दीपो ज्योति नमोस्तुते। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति त्वया विनाशाख्या पुण्यमयि देवाय दण्डदायोः शतमेनो जनतो अन्तिदेवानद्रानचक्राचर सन्तनो नमः पुरादो सवितनो भवन्ति मानो मध्याह्ने रेखदायुर्गन्तो हरिर्यौरधिरान्तरिक्षमधिर्माता सविता समुद्रः पृथ्वी देवा अदिते पाञ्चलना अदिर्जातमदिर्जनम् यो हो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथ्वी शान्तिरा पृथ्वी देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वको शान्तिः 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 क्षमा शान्तिरेधि जगो यतः नमे हसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रयाभ्यो भयन्नः पायुभ्यः सुशान्तिः भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सकलभद्रो शान्तिरस्तु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्कारान् समर्पयामि। अथ संकल्पः। अभी हम पूजा के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां यहाँ शिवलिंग स्थापित हो गए हैं और यहाँ माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की जो शुरुआती पूजा है, प्रथम पूजा है मानी जाती है, वो पूजा स्टार्ट हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद है वो आचार्य, जैसा कि हमने आपको वादा किया था, महाकाल मंदिर के जो मुख्य आचार्य हैं, मुख्य पुजारी हैं, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और आपके लिए जो पूजा थी, आपके निमित्त जिनको बनाया गया है, वो है जूना अखाड़े के जगत गुरु पंचानंद गुरु जी महाराज, जो देश के सबसे प्रथम संत, जैसे प्रथम देश का राष्ट्रपति होता है, प्रथम नागरिक होता है, ऐसे ही संतों में से जो प्रथम जो शंकराचार्य होते हैं, शंकराचार्य के बाद जो दूसरा नंबर आता है, सारे तीर्थों पर कोई भी कार्य करना, संपन्न करना है, धार्मिक कार्य संपन्न करना हो, तो वो जगत गुरु का आता है। तो जो देश के सबसे बड़े अखाड़े, जूना अखाड़ा, जिसके तकरीबन 4 लाख साधु हैं, उन 4 लाख साधुओं के जो जगत गुरु हैं, जो अखाड़े का सबसे बड़ा पद माना जाता है, और उसके बाद आचार्य का पद आता है, आचार्य के बाद महामंडलेश्वर का पद आता है, और फिर अखाड़े के अपने और पद होते हैं। उन पदों में हमारे जो देश के, हमारे धर्म के, हमारी संस्कृति के जो सबसे बड़ा पद है, उससे पद से दूसरे नंबर का जो पद है वो जगत गुरु का पद होता है, जो शंकराचार्य के सारे कार्यों को उनकी अनुपस्थिति में वो संपन्न कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल जो पोर्टल है वृंदावन.com, वृंदावनस्टोर.com, उसके लिए हमने ये पूरा आयोजन किया है, साधु समाज ने आयोजन किया है। ये आज तक पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि जो लोग सिंहस्थ कुंड में नहीं पहुंच पाए, उनका जो पुण्य मिले, उनकी यहाँ पूजा की जाए और वो साधु समाज करे, और साधु समाज में भी वो मौजूद हो जो सिरमौर हैं, जो सबसे ऊपर है, वो है पूरे विश्व के जगत गुरु। जगत गुरु जी आपके निमित्त हैं। जिस पूजा में आप नहीं बैठ पाते और वो पूजा आपके लिए होती है, उसके लिए किसी को निमित्त बनाया जाता है, किसी ब्राह्मण को या किसी को आचार्य को बनाया जाता है, लेकिन पूरे साधु समाज ने मिलकर यहाँ जगत गुरु को आपको निमित्त बनाया। यानी अगर जगत गुरु यहाँ गद्दी पर बैठे हैं तो आप गद्दी पर बैठे हैं, वो आपके निमित्त हैं, वो
आपके लिए पूजा है, ये पूजा आपके नाम की जब जगत गुरु आहुति डालेंगे तब वो आपके नाम की आहुति डालेंगे और उसका पुण्य आपको मिलेगा। यही भारत है, यही भारत की संस्कृति है, यही धर्म है और यही हमारा विज्ञान भी है। जो हमारा विज्ञान है वो ऋषि मुनियों ने समय समय पर साबित किया है और उसी का आप एक प्रारूप यहाँ पर देख रही हैं। आइए, मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और आप सुनिए, इस मंत्रोच्चारण को सुनिए और अपने पूरे घर में ऊंची आवाज से सुनिए और इसकी फ्रीक्वेंसी फैलने दीजिए। ये भी अपने में विज्ञान है, आपको वहां आराम मिलेगा। आइए आचार्य की वाणी को सुनते हैं, संस्कृत मंत्रों को सुनते हैं। प्रवर्तमानस्य द्विप्राराधे शेषे त्वाराकल्पाय वैवस्तोमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कृतं चरणे भोर्लोके भत्कर्णे भारतवर्षे आर्यावर्ताय पुण्यमासे महाकालवने हर्षति शक्तिपीठे कामाख्या शक्तिपीठे क्षिप्रातटे महामाघमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे वैशाख मासे सुबेहे कृष्णपक्षे मृत्युवासृष्टवासामितायां द्वादश्यायां तो बुद्धवासामितायां शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राजस्थान सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विट्टायां सुपुण्यो नाम उच्चार। ये मंत्रों का नाम ले ले जी, अपना नाम लीजिए। आप अपना नाम और गोत्र बोलिए। पूजा में शामिल है। वो अपना नाम और गोत्र बोले ताकि पूजा में उनको निमित्त उनका गोत्र और नाम लेकर वो पूजा में शामिल हो जाएं। जी, आपके निमित्त जगतगुरु बैठे हैं, उनका आदेश है कि आप अपने निमित्त अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें। जैसे आप अपने गोत्र का नाम लेंगे तो गुरुवार यहाँ माने जाएंगे और वो आपके नाम की आहुति ले लेंगे कि वो आपके निमित्त हैं। आपके गुरुवार में बैठे हैं, बोलिए। जो भी यहाँ बोला जाएगा वो भी उनको बोलना है, जो यहाँ भी जो बोला जाएगा वो भी बोला जाएगा। बोलेगा ममो। आप बोलिए। आप यहाँ आचार्य बोलेंगे, इधर आप बोलेंगे। आप बोलिए। बोलेगा मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य पवित्र फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सकुटुंबानां सपरिवाराणां क्षेम क्षय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी मम गृहे मम परिवारे प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल दीर्घकाल मम गृहे मम व्यापारे मम व्यवसाये सव रक्षणार्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे न्यायालय यंत्रालय शिक्षालय सर्वत्र यश विजय अभय लाभादि प्राप्त्यर्थम आदिदैहिक आदि भौतिक आध्यात्मिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष द्वारा आयु आरोग्यता ऐश्वर्य धन धान्य प्राप्त्यर्थम आज दिवस मां क्षिप्रा तट स्थित कामाख्या पीठ यथा विधि यथा भक्ति यथा द्रव्य यथा संतो द्वारा उच्चारै मंत्रै द्वारा पूजन अर्चन कर्म अहम करिष्ये। ओम जज्जार्यतो ये मंत्र थे जो आचार्य ने आप बोले। मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा बता दूं। अभी यहाँ जो देख रहे हैं जो आपके नाम की दी जा रही है, एक विभूति आपके लिए स्पेशल और आई है। किसी भी जब जहाँ कुंभ लगता है, आप जहाँ कुंभ लगता है तो वहाँ कोई अखाड़ा प्रमुख रहता है जो यहाँ महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर में जो 12 साल बाद कुंभ लगता है, जिसके लिए आप लोगों की पूजा की जा रही है। यहाँ पर जो मुख्य अखाड़ा सबसे आगे चलता है वो है दत्त अखाड़ा। दत्त अखाड़ा जो कुंभ में जूना अखाड़ा का ही एक ब्रांच है। यहाँ का जो मुख्य पद है वो दत्त अखाड़े का है। पहला जो स्नान है वो दत्त अखाड़े का है। यहाँ पर मेरे साथ दत्त अखाड़े के जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दत्त अखाड़े के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी पूजा के लिए, ताकि आपकी पूजा संपन्न हो। आप सनातनी हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, अगर आप सनातन पद्धति को मानते हैं
और अगर आपने वृंदावन store.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, अपना नाम दर्ज करवाया है, तो उसके लिए ये आपकी पूजा में बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। जब भी स्नान की बारी आती है, कुंभ की बारी आती है, तो सबसे पहले उज्जैन में दत्त अखाड़ा चलता है और उनके मुख्य पुजारी, ये जो पूजा आप देख रहे हैं, ये पूजा, ये महाकाल जो उज्जैन है, उनके मुख्य पुजारी जो उस प्रांगण में पूजा हो रही है, और आपके निमित्त जो जगत गुरु स्वयं बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं, उस गद्दी पर, यजमान की गद्दी पर बैठे हैं, वो यहाँ आपके लिए पूजा कर रहे हैं। आइए आप इस पूजा में शामिल हो जाइए और मंत्रों के उच्चारण को सुनिए। दीपक पूजनम, भगवान दीपक देवता का ध्यान करते हुए जहाँ जोत जली है वहाँ पे दीपक का पूजन करेंगे। तो रात में पूजन किया जाता है। दिन में भगवान सूर्य साक्षी होते हैं और रात में पूजन किया जाता है, तो दीपक देवता हमारे पूजन के साक्ष्य होते हैं। इस प्रकार भगवान का दीपक देवता का पूजन करेंगे। ओम अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा, स्वर्जो ज्योति ज्योति स्वर्जा स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा, ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। देव देवस्त्वं कर्म जागी यावत् पूजा समाप्ति तावत् संसो भुवाभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। भगवते नमः। 10 दिशा के बीच में तो सबसे पहले जो हमारी 10 दिशाएं हैं उनको बांधा जाता है। जब 10 दिशाएं बन जाती है कि विघ्न आए तो 10 द्वारपालक हो जाता है। तो आपके लिए आप 10 द्वारपालों को यहाँ बांध रहे हैं, उन्हें आदेश दे रहे हैं कि 10 दिशाओं को पहरा दे, ताकि भगवान शिव यहाँ स्वयं मौजूद होकर आपकी पूजा स्वीकार करें। और मैं आपको जो दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरा घुमाएं, इधर देखिए, ये प्रांगण में ये माँ की योनि ऐसा निमित्त माना जाता है जैसे प्रकृति से अपनी माँ की गोद एक रूप इस इधर वो प्रांगण है, वो माँ की जो योनि है वो इधर है, और इधर मेरी तरफ स्वयं भगवान ये जो धागा बंध रहा है ये आपको बंध रहा है, क्योंकि गुरुदेव आपके लिए बैठे हैं, यजमान की गद्दी पर बैठे हैं और वो आपके नाम का धागा बनवा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्राणी वृंदावन store.com पर हैं, जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है और जो इस पूजा में शामिल हैं, उसके यहाँ गुरुदेव बैठे हैं, और जो पूजा में यजमान को धागा बनता है वो गुरुदेव को ये धागा यहाँ पर बन चुका है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो जूम करके दिखाए, ये जो धागा है ये गुरुदेव ने आपके नाम का बांधा है। हाँ जी, ये बांधा है, और ये दत्त अखाड़े के जो पुजारी जी हैं, ये उन्होंने आपके नाम का धागा बांधा है, वो भी यजमान के रूप में आपके निमित्त बैठे हैं। महाकाल के पुजारी बैठे और पीछे मेरे महाकाल के जो मुख्य पुजारी हैं वो बैठे हैं। और साथ और क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उज्जैन में दत्त अखाड़ा सबसे प्रमुख अखाड़ा आगे चलता है, और उनके वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी यहाँ आपके लिए बैठे हैं। जो लोग कुंभ में नहीं पहुंच पाए, किसी भी कारण नहीं पहुंच पाए, पर उनकी इच्छा थी कि उनके नाम की पूजा हो, साधु समाज आगे आया है, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए ये पूजा की जा रही है, आपके लिए पूजा की जा रही है। जी, और अभी यहाँ पे पंचामृत अभिषेक होगा आपके द्वारा, आपके लिए, और यहाँ पर जो आचार्यों द्वारा, ऋषियों द्वारा, संतों द्वारा आपके लिए। ओम ध्यायेत्यं चारुचंद्रावदंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परलोकवेदहस्तं प्रसन्नं परमाधीनं समन्दासुरदेवसानं विदुवाद्यं विदुवन्द्यं निगलवयं पंचवक्त्रं महालक्ष्मी नमः शाम्बदा शिवाय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षांि समर्पयामि। स्नानम ओमेतावान जब हिमादो जाया जब लोगः भावो जब भावो दाने बाजा विनंदि विद्वादो लाउधेल लोगः भादो जे भगवतुना नदो भक्त ग्राम साधनानि आमि। ओम पया बदिया पया गदि को भयो वियंदरि के भयो धा भयो बदिया बदिया मावदे रोदमत
भगवानां सर्वेषां जीवनं परं पावनं हेतु च वैष्णवम्। शिव भगवान का दूध से स्नान, गणेश जी का दूध से स्नान और महालक्ष्मी का दूध से स्नान, जल से स्नान सभी देवताओं का कराया जा रहा है। ओम धारिकावणो आकारिकानिनो सत्यपानिनो सुरभिनो मुखाकरण आयो मुखधारिकादावयस्तु तमद्भुतं मधुराजस्त्रिवां ज्ञानि मयाने वष्टारार्धं शिवार्मादधिस्थानं सर्वं दधिस्थानान्तरेण शुद्धस्थानं ओम आपो इष्टावयो भुवसारभूर्जेलधातना महेरणाय चक्षसे शुद्धस्थानं सर्वयामि शुद्धस्थानान्तरेण गतस्थानं ओम गतंगतमावानः विभववदावदापावानः विवदान्तरिक्षस्य आविरस्वाहा दिशः प्रतिशः आदिशो विदिशो दिशो दिग्धः स्वाहा गतस्थानं समर्पयामि गतस्थानान्तरेण शुद्धो भक्तनिष्ठानं शिवतमोरसुधवारितेहनः उषधीरिव मातरः तस्मा आरङ्गनामोऽन्वथ आपो जनयथा चनः मधुस्नानं मधुवातारिताय ते मधुचरन्तु सिन्धवः भगवत्तमुदोधोद्वारिवगौरजः पिता मधुमानो मधुर्मधुमा मधुदुर्जः मामेघावो भवन्तु नः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्तरेण साम्दा शिवाय नमः शुद्धो लक्ष्मीस्नानं मां जेतिरधोरिप्रदरन्त्रिकास्तानि गङ्गिनः मेघाकुलकयोगनिवदन्तानि तन्मसि मधुस्नानान्तरेण साम्दा शिवाय नमः शर्करास्नानं ओम अपागुरसं सूर्ये सन्तर्को समाहितं अपागुरुज्योतितं वरुणानुपमयाम गृहीतो सिन्द्रात्वाष्टन्द्रियामे कथे जोनीन्द्रात्वा जुष्टलोभं शर्करास्नानान्तरेण शुद्धो जनिष्ठानं जेत देवचन्द्वादवितो भवेश्वरोर्बाहुभ्यां भूष्णोस्ताभ्याम् शुद्धोस्नानान्तरेण शाम्या शिवाय नमः पञ्चामृत स्नानम् ओम ओर्चमे सोनदा जमे वैशमे जमे रतंजमे मधुचमे दिशमे सपीतिष्ठमे विष्णुष्टमे जयत्रंजमो विद्यंजमे युने नगरवन्तां विधं चेवा मधुचरं पंचामृतं स्नानार्थं पंचामृतस्नानान्तेन शुद्धोस्नानं जेतिरधोरिप्रदरन्तिकास्तानि गङ्गिनः देघाकुलत्रयोदने वदन् अम्बिकाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः महाकालेश्वर नमो नमः शुद्धोदरिष्टानान्तेन गन्धोदक सुगन्धित द्रव्यस्नानम् ओम अघोषणाते अघोषणाम्बरुगाबरो गन्धते सोममधुमदाय रसो अच्युतः त्वां गन्धर्वाभरं त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोघते सोमो राजा विदभालिकमातमुच्यता गन्धोदकस्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं मेडिकामेरः पर्जन्यो वरघतु फलवत्यो लहु घदयः प्रचन्दाञ्जो गच्छेमो नः कल्पतां शुद्धोदकस्नानं सर्वया शुद्धोदकस्नानान्तेन सुगन्धिद्रव्य ओम ओम जों स्वाहा ओम त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां ज्योर्मुखीयमावतातो सही पंचामृत से अभी देखो ये दूध से यानी घी से देवताओं का स्नान किया जा रहा है और ये सारा का सारा जो इंतजाम किया है, सारा जो व्यवस्था की है वृंदावन store.com में की है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो आपकी सभी समस्याओं का हल देता है, धर्म के संबंधी, आपके जीवन के से संबंधी। जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां ऋणविन्देयां गामस्वां पुरुषान् अश्वपुरवामृतवत्या हस्तिनाद प्रमोदयेन श्रियं देवी भवदेयुतां कान्तोयुतां तिं तप्तान्तर्पयन्तीं पद्मेस्तां मधुनां तामिहोपवे श्रियां पासां यस्यां जातेभ्यो लोकिष्टापदायां तां पद्मिनीं शरणं प्रपदे आदर्शेस्तां तामिनी आदित्यवर्णे तमोजातो वनस्पतितो वृक्षोर्विभासप्रारब्धन्तु माय्यान्तरायच्च माय्या लक्ष्मी तमाम देवसगा गिरिदेशाविराजाराधुर्भूतादेस्मिन् कीर्तिरन्तिरातमे शुभ्राजामराञ्जेलालक्ष्मीनास्यां भूतिं प्रसञ्चा सर्वाणि मे क्रियात् गन्धद्वारां स्वादञ्जामिरुट्टां करेणें विश्वेन्द्रभूतानां दामिहोपवहे श्रियां साकां भागोतिं वाचारत्
मातरम सियम वास में कुले आद्राम पुष्करम पुष्टिम मंगलम पद्माल्यम चंद्रम जावे तो माव काम्याम जागरणम यस्तिम सुवर्णा हिमालयम सूर्याम लक्ष्मीम जातवे तो माव तमाव जातवे तो लक्ष्मी भोगामिनीम यस्यैनम प्रभुतम गावो दासुर्वा विंदेयम ओम यासो येम्रतो भूतवाजो राजमलवहम सुक्तम पंचहंचंचा श्रीकामम सत्तम रजमेर लक्ष्मी नमः महाकालेश्वराय नमः ओम ओम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मामृतारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि मृतागं स्वाहा भुवः ओम सह ओम नमस्ते रमण्यवरुणोदय भवाय नमः बाहुल्यमुरवे नमः शिवागरुडघोरा भावजादिने जयरसन्वादं रमयागे हन्दाविराजते रामघोङ्गे हन्दासे सर्वमिदे भयन पुष्प में बिठा दो। ओम सद्धावाला नवलुद्धवाला मरिवालता सुराजुर्वासेता सोमद्राय वसुमते गरुडाधामावृत्तारूपाः पाजन्या निगामेनो वरुणो वरगदु भगवति नो भया प्रचन्दन् लोकक्षेमोना गर्भधामा अंदान्ते नक्षत्राणिं समर्पयामि ओम अक्षान्नमे मदन्तजा प्रिया अरोगता अस्तोत स्वभाव प्राणविदयामति जो जान्विन्दते हरे माल्यादिरे सुगन्धिरे मालत्यादिरे प्रभुमयार्धानि पूजार्थं पुष्पोऽयं ओम सेवन्तिका पुण्यागजादिकरमेरवतार पुष्पेण प्रवालतुलसेकरमालतेवे स्वामी जगदीश्वर मे प्रसिद्धः सौभाग्यप्रद्रव्याणिं समर्पयामि मनसोपचार धूपम मागरारपयामि महादेव 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 देवों के देव महादेव जय महाकाल कालों के काल दोनों में ओम वनस्पतेर सद्भुजो घंटाढ्यं आग्रह सर्वदेवायां धूपोऽयं प्रदीयताम् धूपं आग्रारपयामि दीपकं प्रदर्शयामि लाए थे
लाओ लाओ ये भी लगाओ, एक डंडे में निकालो। इतना अच्छा प्रसाद लगे। राम भोग विलास होता सदा लोकान अग्रयन्न। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम धैर्यमुद्रां प्रदर्शयता, शंखमुद्रां प्रदर्शयता, मध्ये पाणियं समर्पयामि। एक बार जल छोड़ के पुनः ध्यान करेगा। ओम प्राणाय मे प्राण चमे ज्ञान चमे उच्चमे जितं चमे आधीतं चमे वाक् चमे मल चमे जग चमे गोत्रं चमे जग चमे भरं चमे मे नगरवन्तं नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यं तेरो 4 बार जल इस दोने में छोड़िएगा। ओम उत्तरा गजानंद गणपति महाराज की जय। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने के लिए आरती की जा रही है। जो भी भक्तजन सुन रहे हैं आरती साथ में बोलिएगा कि देवा पूर्ण करो मनोकामना, देवा सिद्ध करो सब कामना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना। तुम सुख करता तुम दुख हरता, तुम सुख करता तुम दुख हरता, वेगड़ा विनाश गजानना, देवा शेष विनाश गजानना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना। पावहि पैर तरुण गुण बाजत, अरे पावहि बेजत छन छन बाजत, नृत्य करत गजानना, देवानाचत हेतु गजानना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना। भोग भोग लगत है गुण के मोदक, भोग लगत है मोदक प्रिय है गजानना, देवा लड्डू प्रिय है गजानना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना। शिव शंकर के पुत्र कहाए, शिव शंकर के पुत्र कहाए, वो पार्वती के लाडला, देवा पार्वती के लाडला, देवा लंबोदर गिरजा नंदना। देवा पूर्ण करो मनोकामना, देवा सफल करो सब कामना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना। नित्य प्रतिदिन तुझको जाओ, नित्य प्रतिदिन आरती गाओ, अब तो पूरी करो कामना, देवा अब तो पूरी करो कामना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना। रिद्धि सिद्धि मंगल गावे, रिद्धि सिद्धि मंगल गावे, ओ मंगल करत गजानना, देवा मंगल करत गजानना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना। देवा पूर्ण करो मनोकामना, देवा सफल करो सब कामना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना, लंबोदर गिरजा नंदना। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो, मंगलं वसवध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्ष, शङ्करायस्तनो हरि सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शीतलेशकर्णं देववन्दनमात्मनं देवं दद्यात्, आत्मरक्षार्थे आत्मकल्याणार्थे सभक्तानां कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य।
मंत्र पुष्पांजलि। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायने विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तदमर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुवर्णभगवाने यथाकाले भवानि जातसुवर्णेयागत्तारिहारां परमेशाङ्गाय सपरिवाराय धारिधाय शक्तिकाय सर्वदानाय भगवान शिव पंचायतन देवता महाकाली महालक्ष्मी कामाख्या देवी नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सायं काले शिवं दृष्ट्वा पापं विनश्यति। आजन्माद्यमाख्याने सायादे सप्तजन्मनि कोटि पंचकोटि तुरंगां तत्फलं शिवदर्शनम्। जल्दी लीजिएगा अतिपरोच्चार गुरु विशेषण विष्टायाम सुपुण्यतो सभक्तानां नाम उच्चारः गोत्रोच्चारः सांगदा सिद्ध्यर्थम भगवान श्री महाकालेश्वर महागणपतिर महाकालेश्वरूपिण्ये पूजन क्रमणा सांगदा सिद्ध्यर्थं सकल मच्चित कामना सिद्ध्यर्थम भगवान गणेश अंबिका महाकाल देवता चरणारविंद प्रियता महाकाली कामाख्या का पूजन डायरेक्टली पुष्प से कर दो। बाकी तो हो गया सर, बस वो तो हरो कमलयो अंतम मधुम केशवम अक्षराद्रावरदोम गणेशो बलिराम पद्मनाभो स्कंडिकाम दंडाम सक्तिमदेव जधर्मजलम घंटासुराधारम शूलम मारुलवरध्वनि त्रिविधि मस्ते प्रसन्नारणम सेवे सेवारदिनिहमहं लक्ष्मीं सरोर्यस्तिनां शूलहरामि शङ्खमुदरे चक्रं धरो सायकम् हस्तां चेरुदधिङ्गरान्तविलसां चेतासुगोलप्रभां गौरी देहसमुद्भवां द्विविक्रमं आधारभूतमं कामाख्या देवी नमः आधारशक्ते नमः कामाख्या देवी नमः कामाख्या कामसंपन्ना कामेश्वरी हरिप्रिया कामना देवी मे नित्यं कामेश्वरी नमो कामाख्यै मृगाख्यै मृगलोचनाय आधारशक्ते नमः सकलोपचारार्थे गन्धापुष्पाणिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। भोग लगा काली का कराओ जी, थोड़ा भोग लगा लाओ दो। हवन और यज्ञ से पहले अभितु से पहले जो अभी शिव पूजन हुआ, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन हुआ, नवग्रहण पूजन हुआ और जो अभी वो आप प्रांगण में योनि रूपा माँ का ये स्थान है वहाँ पूजन उत्सव हो रहा है। और ये पूजन वृंदावन store.com आपके लिए आयोजित कर रहा है ताकि आपको सिंहस्थ फल का पूरा लाभ मिल सके। हर हर महादेव। ओम जलेनार्तिकं समर्पयामि मंत्रुष्पाञ्जलिं कात्यायन्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पूर्वकं नमस्करोमि नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि नैवेद्यं। आप जो देख रहे हैं ये महाकाली की मूर्ति है। महाकाली की जो उपासना है वो आपके लिए की जा रही है। महाकाली की जो मुख्य उपासना होती है वो आपके कष्टों को दूर करने के लिए होती है, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, आपका सुरक्षा चक्र बनाने के लिए होती है।
और जो वैष्णव पूजा होती है, बाकी देवियों की पूजा होती है, वो आपको लाभ दिलाने के लिए होती है। आपको जीवन की जरूरतें पूरा करने के लिए होती हैं। लेकिन जीवन की जरूरतें पूरी होने से पहले सबसे पहले जो जीवन की समस्याएं हैं वो दूर होना जरूरी है। जो अड़चने हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, जो किया कराया है, जो नजर है, जो हमारे प्रारब्ध के कुछ पाप हैं, जो हमें अभी समस्या बनकर हमारे सामने उभरे हैं, उसके लिए महाकाली का पूजन होता है। महाकाली का पूजन आपको एक सुरक्षा चक्कर देता है और आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है। आइए आरती में शामिल हों। जगत गुरु जी आपके लिए आरती कर रहे हैं। हरे देवी नारायणी नमोस्ते नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनी गिरिवरविंद शिरोदिनी वादिनी विष्णु विलासिनी भगवती हर्ष गड्ढ गुडम्बिनी भोज गुडम्बिनी भोज जगदम्ब कदम्ब वरम्ब वासिनी तोषिणी वासिनी तिरुवरवर्षिणी तोषण दर्शनी दुर्मुखवर्षिणी हर्षदे जय 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 वासुरवर्धनि रम्य कमलदिनी शैलसुते मय रम्य कमलदिनी शैलसुते आरार्तिक्यं परिकल्पयामि श्रीगणं आस्तो जनं मा देवन्दनं मातरं देवं ददियात् आत्मरक्षार्थे आत्मकल्याण सवक्तजन कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलि ओम महाकाले विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि रागानि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्ते ग्रहाणां परमेश्वरे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्माद्रितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु वृक्षणायां पदे पदे माम्बे माते की जय साधना पूर्वकं नमस्करोमि जगदम्बे माते की जय जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय काली कलकत्ते वाली का जय मां कामाख्या की जय हो जय 10 महाविद्याओं की जय हो। मैं आपको हल्का सा दिखाना चाहता हूं आपके लिए। ये यज्ञ की जो अग्नि है ये धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही है। इसमें जो समिधाएं वो डल रही हैं। साथ में आप देखेंगे ये सामग्री जो आपके द्वारा है ये यहाँ पे विद्वान आचार्य आपके लिए यहाँ पे इसमें डालेंगे। मंत्रोच्चारण होगा और यहाँ पे देवताओं की ये खुराक है ये सिर्फ आपके लिए दी जाएगी। नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार जल छोड़िएगा। अद्य पर्वोच्चारणगुणशील विट्टायां सुपुण्यदौ सर्व भक्तजनानां जनकल्याणार्थं नाम उच्चार गोत्र सांग्राज्यर्थं यथा विधि यथा भक्ति यथा दक्षिणान्तेन यथा मे युक्तारे हवन कर्म हम करिष्ये। ओम श्री मन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। पते पुरन्दराभ्यां नमः। सूर्याय स्वाहा सूर्याय स्वाहा सूर्याय स्वाहा सूर्याय अजवतगो सोबलवा महादेशाय महादेशाय महादेजानराजाय इंद्रसेन्द्रियाय एवमुख्यपुत्रममुख्यपुत्रमस्ये विषये गोभूमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां गुराजा
ओम सोमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा प्रतिजाग्रहितवामिकामूर्ते खड्गोधयतामयञ्च अस्मिन् सदते देवेन्द्राय दक्षिणे यमाय नैऋत्ये नैऋत्ये ईशानेश्वराय ओम ब्रह्मणे ओम अनंताय ओम पृथिव्ये नमस्कारान् समर्पयामि। जल लीजिएगा। अद्य पर्वोच्चादगुणेन विष्टायाम सुपण्डितो सर्वभक्तानां नामुच्चार गोत्रोच्चार सर्वभक्तानां ग्रह शांति कर्तकेभ्यो नवग्रह देवता प्रियता नमः। अगले कर्मणि महाकालिका अंबिका आहुति कर्म अहम करिष्ये। स्वाहा 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 परिवार के अंदर कोई रोग दोष दूर हो उसके निमित्त में हम गूगल की आहुति यहाँ पे करेंगे। बोलेगा मम ग्रहे सर्व रोग दोष निवारणार्थे सर्व भूत प्रेत यक्ष पिशाच डाकिनी शाकिनी दोष परिहारार्थम त्र्यंबक मंत्रेण गुग्गल ओम अहम करिष्ये। ओम ओम जोम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। ओम स्वाहा भुवः भुः ओम सः जोम ओम ओम स्वाहा। वापस जल रखिएगा। तीर्थम सर्व शत्रु बल क्षयार्थम सजोखा मंत्रेण शरशब होम अहम करिष्ये। सभी भक्तों कल्याण हो, सभी के शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, इसके निमित्त में हम सरसों का होम करते हैं। ओम सजोखा इंद्र गगणो मारुद्भिः सोमं विवामित्रः शोरविदवान्ना जयतुरन्नवमृगोन्मुदस्वान् भयं गृणो विश्वतो न स्वाहा। अद्य पर्वोच्चाग्रमुजेष्टायाम सुप्तो नामुच्चारा गोत्रोच्चार सांगता सिद्ध्यर्थम यथा संख्यानां यथा भक्तिनां प्रायश्चित होम अहम करिष्ये।
यहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं, सभी को पूजन करने में कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, उसको क्षमापन के लिए प्रायश्चित किया जाता है। तो इसके निमित्त हम प्रायश्चित होम भगवान का करते हैं। ओम भू स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओके, रेडी। आपकी पूजा चल रही है, विद्वान आचार्य यहाँ आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ आहुति डाली जा रही है। इतने में मैं आपको कुछ और जो वृंदावन store.com है, उसकी जो सुविधाएं हैं उसके बारे में रोशनी डाल दूं। जब भी आप पूजा कराएं, जब भी कोई समस्या आए, तो आप एक बार हमारे आचार्यों से संपर्क करें। अपने जीवन में कभी भी किसी भी तीर्थ स्थान की आपने यात्रा करनी हो तो एक बार आप इन यात्राओं के लिए आप हमें संपर्क करें। आपको होटल बुकिंग, तीर्थ यात्रा, पूजा के लिए अंदर तीर्थ स्थान में जाकर विद्वान आचार्यों के साथ वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं एक बार समाधान पाइए, किसी समस्या का समाधान पाइए। आइए, अब समय आ गया है जब जगत गुरु उठकर आपके लिए जो आहुति उस आहुति को कहते हैं पूर्णाहुति। आ रहे हैं, कैमरामैन जरा दिखाएं, वो उठकर आ रहे हैं। मुख्य पुजारी हैं। मैं फिर कहता हूं कि आप जब भी कुंभ में आते हैं तो इन संतों के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं। आपको पता नहीं होता कि सही में साधु कौन है और किसको पूजा करनी चाहिए। और ये देखिए जो उज्जैन में सबसे आगे चलता है, जो उत्तराधिकारी है, वो उसके मुख्य पुजारी आपके लिए पूजा कर रहे हैं। वो जो आप हाथ में एक कड़छी देख रहे हैं जिसके अंदर फूल हैं, ये देखा जाए तो आपने डालने हैं, पर आपके निमित्त जगत गुरु और पुजारी डाल रहे हैं। और महाकाल के जो पुजारी हैं, विद्वान पुजारी, वो मंत्रोच्चारण से इसका आह्वान कर रहे हैं। आइए सुनिए उनकी आवाज। भस्म धारणम महाकाले नमः, भस्म धारणम महारुद्राय नमः, भस्म धारणम ओम त्रयोगां जमालगले गजवचरा योगं माजदेवे सूर्यायोगां तन्नो अस्त्र्यायोगां ओम त्रयोगां जमालगले। ये देखिए, जो तिलक है जो जगत गुरु किया जा रहा है, असल में आपके माथे का तिलक है जो जगत गुरु अपने ऊपर ले रहे हैं, और इसका पुण्य आपको मिलेगा। इस तिलक से आपको विजय मिले। ये वृंदावन store.com की इच्छा है आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। ये जो टीका है जो असल में आपके माथे पर लगा है, ये टीका आपकी सब जीवन की समस्याओं को दूर कर दे, आपके जीवन को रोशन कर दे। और कहा जाता है कि माथे के सेंटर में ये एक तीसरा जो बिंदु का तीसरी आंख, वो कहा जाता है, वो आपकी आंख खोले,
आपकी जो बुद्धि है उसमें बढ़ोतरी हो, यहीं पर भाग्य होता है, आपका भाग्य बढ़े और आप संपूर्ण स्वच्छ स्वच्छंद और उच्च जीवन जिए। ये साधु संतों की इच्छा है, ये वृंदावन store.com की इच्छा है। और आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि आपने विश्वास करके पहली बार ऐसा किया कि आपने यहाँ अपना नाम दर्ज कराया और हमने आपके लिए ये शानदार पूजा पद्धति का आयोजन किया, और वो भी सिंहस्थ कुंभ। एक तरफ सिंहस्थ कुंभ है और महाकाल का प्रांगण है, महाकाल का तीर्थ स्थान है, महाकाली की मूर्ति स्थापित है, शक्ति की मां शक्ति योनि रूपा यहाँ पर उपस्थित है, और साथ में मां शिप्रा का किनारा है। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा शिप्रा के बारे में बताता हूं। कट शिप्रा पे आ जाओ। अभी ये जो कलकल करता हुआ आप जल देख रहे हैं, आज 21 मई की रात है, आज महाकुंभ का पूर्ण स्नान है। ये महान नदियों में से एक, पवित्र नदियों में से एक नदी शिप्रा नदी है। आइए मैं आपके लिए यहाँ पर आचमन करता हूँ और इसे छूता हूँ, मानो इसे आपने छू लिया हो, आपकी भावना को छू लिया हो और कहीं ना कहीं आपको मानसिक ठंडक पहुंचाई हो। ये ऐसी मेरी कामना है और वृंदावन store.com की ये कामना है कि आपके जीवन को भी ऐसी पवित्रता, ऐसी शीतलता प्रदान हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो पवित्र जल मेरे हाथ में है, ये यूं ही नहीं है। आपने गंगा के बारे में सुना होगा, जो बहुत वर्षों तक ये जो जल है मैं सबसे पहले अपने ऊपर लेता हूं। मान लो कि आपके ऊपर लिया, आपने ये जल आपको समर्पित, आपके ऊपर से वारा। अब मैं बताऊं इस शिप्रा नदी का इतिहास। जो ये शिप्रा नदी है बहुत पवित्र नदी है। हालांकि सबसे जो पवित्र माना गया है वो गंगा नदी को माना गया है, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में रही और शिव की जटाओं में रही। लेकिन ये शिप्रा कौन है? जी, शिव भगवान के 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय और पुत्री यह शिप्रा। जी हाँ, आप शिवपुत्री शिप्रा के किनारे पर हैं। ये शिवपुत्री कहलाई और ये इन्हीं के किनारे पर 12 वर्ष में पूरे वर्ल्ड का सबसे महान जो मेला है वो लगता है, सबसे जो बड़ा मेला है वो उसका आयोजन होता है। ये मानवता का मेला बहुत बड़ा मेला है। लाखों की लोग संख्या में यहाँ लोग आते हैं, स्नान करते हैं और भरपूर धरती का ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसी मेले के अंदर आपने पूजन किया, आपने आचमन किया, साधुओं का आशीर्वाद लिया और एक विश्वास का मूल्य चुकाते हुए, एक बिना कोई जेब से पैसा खर्च किए आपसे आपके लिए निमित्त हमने ये पूजा की ताकि आप पर कोई बोझ ना आए और आपकी पूजा भी हो जाए, आप घर बैठे आपको आशीर्वाद मिले। यही तो वृंदावन store.com की इच्छा है। आइए मैं अब गुरुदेव के पास जाऊंगा, जगत गुरु जी के पास जाऊंगा और आज के आपके लिए पूर्ण इसका फल रूपेण आशीर्वाद लूंगा। वृंदावन स्टोर, इसके आगे .com लगा लीजिएगा। ऑनलाइन पूजा, जी, जीवन में जब भी कोई पूजा करानी हो तो आप वृंदावन store.com पर आइएगा। अभी मेरे साथ जिन्होंने आपके लिए हवन किया, यज्ञ किया, वो आचार्यों की टीम है, जो आचार्य लोकेश जी के सानिध्य में इनके साथ ये पूजा की गई। ये महाकाल मंदिर के पुजारी हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन का वो मंदिर है जो हजारों वर्षों से है। जब से आपकी दादी नानी ने, आपके ग्रंथों ने आपको कुछ समितियों का भान कराया होगा, कुछ समितियों के बारे में बताया होगा, अपनी संस्कृति के बारे में आपने कुछ सुना होगा कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, उससे कहीं पुरानी ये महाकाल है, उससे कहीं पुरातन ये नगरी है। और जो शाश्वत है शिव, उसकी नगरी है, और जो शाश्वत है उनकी पुत्री शिप्रा की ये नदी है। उस नदी किनारे आपके लिए
जो खास पूजा का आयोजन वृंदावनस्टोर.com ने किया, इन आचार्यों की टीम के साथ, ये वो आचार्य हैं। ऐसे ही और भी हर स्थान पर आचार्य हैं हमारे साथ, विद्वान आचार्य हैं, जो आपकी किसी भी, चाहे वो नवग्रह पूजा है, चाहे वो पितृ दोष है, चाहे काल सर्प दोष है, चाहे शनि ग्रह है, चाहे कोई और ग्रह है, आपके प्रारब्ध के कर्मों की वजह से अगर आपको इस जन्म में दुख मिल रहा है, तो ये आचार्य आपके लिए पूजा करेंगे और दूर बैठे, दूर देश में बैठे आपकी समस्याओं का हल होगा। यही हमारी सनातन संस्कृति है। आप एक बार जरूर कीजिए। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप यात्रा करते हैं तो किसी होटल में जाते हैं तो कमरा पसंद नहीं आता तो आप ठगे जाते हैं, पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं बुकिंग में। कई बार आपको ड्राइवर या गाड़ी अच्छी नहीं मिलती, तो आप वृंदावनस्टोर.com पर आइए, आपको गाड़ी भी अच्छी मिलेगी, आपको होटल भी अच्छे मिलेंगे, आपको मंदिर में जाके आपकी पूजा भी कराई जाएगी, जो यही पुजारी लोग कराएंगे, और वो भी बहुत कम रेटों में। आप ये जरूर कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं आपके दान को लेकर, आपकी भावनाओं को लेकर, आपकी भक्ति को लेकर, आपकी समस्या को लेकर, और आपके उन पर्सनल रीजन को लेकर जो स्पेशल आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके जीवन के पहलुओं से जुड़े हुए हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों की ओर से कि आपने पूरे देश के उन लोगों का के लिए पूजन किया जो यहाँ पर नहीं आ सके, और उनके लिए आपने उनके नाम की आहुति डाली। धन्यवाद आपका उन लोगों की ओर से और वृंदावनस्टोर.com की ओर से। वृंदावन स्टोर ऑनलाइन पूजा। अभी मैंने आपको विद्वान आचार्य से मिलवाया जिन्होंने आपके लिए पूजा की, और मैं अपनी टेक्निकल सपोर्ट टीम से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने मिलकर आपके इस सारे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट आपके लिए किया। अभी मैं अनुराग को मिलाना चाहूँगा जो टेक्निकल जिन्होंने अपनी सपोर्ट दी, वो मेरे साथ हैं। अब मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि कैमरा चलता रहने दे, वो छोड़कर सामने आ जाए। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ मेरे साथ आए। ये कैमरा मैन है जिन्होंने पूरा लाइव आपको दिखा रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे तरुण को, जो हमारे टीम लीडर हैं, आज की इस पूरे ऑपरेशन लीडर हैं, उन्हें बुलाना चाहूँगा। आइए तरुण। मैं अपने टीम लीडर तरुण शर्मा से निवेदन करूंगा, जो एक अनुभवी पत्रकार भी हैं और बहुत खोजी पत्रकारिता उनकी रही है, कि वो इस कुंभ के बारे में, इस पूजा के बारे में कुछ कहें। महाकाल की नगरी, अवंतिका की नगरी, राजा चंद्रगुप्त की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी पर आप इस धरा पर, शिप्रा के इस पावन तट पर, माँ कामाख्या के इस घाट पर हम मौजूद उन सभी महानुभावों का, उन सभी लोगों का जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो इस सिंहस्थ के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुँच पाए हैं, कई अपनी हारी बीमारी से ग्रसित हैं, कई दिव्यांग होते हैं, कई अपने धन अभाव में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन सब के लिए एक शानदार हवन, एक शानदार पूजा अर्चना, एक पवित्र मन, पवित्र तन, पवित्र और आध्यात्म के साथ में आचार्यों द्वारा, धर्म गुरुओं द्वारा, जगत गुरुओं द्वारा इस हवन का, इस पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। वृंदावन पोर्टल, वृंदावन स्टोर की तरफ से ये आयोजन बहुत ही अद्भुत रहा, जिसमें सभी उन लोगों के लिए आहुतियाँ दी गई जो इस पावन नगरी में, इस सिंहस्थ के दरम्यान में, इस पावन महीने में जो नहीं पहुंच पाए, उन सब के लिए बहुत ही अद्भुत आयोजन रहा। और उन सभी के, ईश्वर उन सभी के कष्टों को दूर करे, ईश्वर उन सभी को धन धान्य से परिपूर्ण करे, ऐसी कामनाओं के साथ इस यज्ञ को और इस पूजा को संपन्न कराया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ वृंदावन पोर्टल का कि इस तरह के आयोजन में लगातार करते रहें और इस तरह के लोगों को ये लाभ पहुँचाते रहें, ताकि सभी के जीवन में कष्ट दूर हो, सभी के जीवन में उजाला हो। धन्यवाद। धन्यवाद टीम लीडर तरुण शर्मा जी, आपका धन्यवाद। पूरे ऑपरेशन हेड अजय भट्टीवाल जी, धन्यवाद विनोद, धन्यवाद अनुराग, धन्यवाद राहुल और धन्यवाद अर्शद। आप सबने मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया, लाइव टेलीकास्ट बनाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ये पूजा मुबारक हो।